हेलो फ्रेंड्स, आज हम अगस्त 2025 महीने का एसपीडी देखेंगे, जिसमें कि जुलाई 2025 महीने का करंट अफेयर्स कवर किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? फाजिल्का जिला, पंजाब में। भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? फाजिल्का जिला, पंजाब में। दूसरा करंट अफेयर्स है 1 जून 2025 को किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? राधानाथ स्वामी जी को मिला है। न्यूयॉर्क सिटी सम्मान किसे मिला है? राधानाथ स्वामी जी को मिला है। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने जीता है। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने जीता है। एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन? तेगबीर सिंह। एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही तेगबीर सिंह। एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप को लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री भी हैं ये। वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव। दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? चिंगदाओ, चीन। संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ? तो चिंगदाओ, चीन में हुआ। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ? मुंबई में। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो मुंबई में किया गया। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया? तो सावित्रीबाई फुले। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया? सावित्रीबाई फुले। 3 जनवरी को इनके जन्म दिवस पर तेलंगाना सरकार ने महिला शिक्षक दिवस का घोषणा किया, मनाने की घोषणा किया, महिला शिक्षक दिवस। तो ये भी एक करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नासा ने पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन किसे सौंपा? अनिल मेनन को। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा? अनिल मेनन को। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया? बिहार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया? बिहार। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया? श्रीलंका। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया? श्रीलंका। सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया गया है श्रीलंका में, हिंदी पर सर्टिफिकेट कोर्स। 3 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की? गुजरात। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की? गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? घाना। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? घाना। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 3 जुलाई को देश के सबसे लंबी सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? तो उत्तराखंड। देश का सबसे लंबा रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ? उत्तराखंड। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया? सुकन्या सोनोवाल। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत सुकन्या सोनोवाल। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। 4 जुलाई 2025 को किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू हुआ? इंदौर। किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू हुआ? इंदौर। विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया? भारत। विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया? भारत। जागरेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? डी कुकेश। जागरेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? डी कुकेश। मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना है? मशरेक गिफ्ट सिटी गुजरात में है। तो मशरेक नाम का कोई संस्था है, बैंक है, तो वह किस देश का है? तो यूएई का है। मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना है? यूएई। भारत का पहला
पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे दी गई है? अनंत टेक। भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे दी गई है? अनंत टेक। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है? हैदराबाद। पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद। 5 जुलाई को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया? अर्जेंटीना। किस देश के प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? अर्जेंटीना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार कौन बन गया? भारत। एक मिनट। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार कौन बन गया? भारत। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? स्मृति मंधाना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना बनी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के 10वां और 11वां सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? तो 10वां हो गया कोलंबिया, उज्बेकिस्तान हो गया 11वां। तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? साइमा वाजेद। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? साइमा वाजेद। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक? स्वर्ण। 10.2 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? अनिमेष कुजूर। 10.2 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? अनिमेष कुजूर। किस देश के माउंट शिनमोएडेके ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ? जापान। माउंट शिनमोएडेके ज्वालामुखी तो जापान में। 7 जुलाई को चेहरा स्कैन कर फेस रिकॉग्निशन के द्वारा राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण कहाँ शुरू हुआ? हिमाचल में। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीत लिया? 86.18। तो नीरज चोपड़ा के नाम से एक प्रतियोगिता शुरू हुआ है, उसका नाम है नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025। तो उसको कौन जीते हैं? खुद नीरज चोपड़ा ने ही जीता है उसको। 86.18 मीटर थ्रो किया इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं जेनिफर गेरलिंग साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? सूरीनाम। जेनिफर गेरलिंग साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? सूरीनाम। आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया? संजय गुप्ता। आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया? संजय गुप्ता। हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम क्लास 2026 के लिए किसे चुना गया? दीपिका पादुकोण। हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम क्लास ऑफ 2026 तो दीपिका पादुकोण। हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम क्लास ऑफ 2026 दीपिका पादुकोण। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना शुरू किया? राजस्थान। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू किया? राजस्थान। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है? 2047। $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा भारत ने 2047 तक। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस तो ब्राज़ील। सदर्न क्रॉस तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ब्राज़ील। इसको कुछ इस तरह से जोड़ सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में ब्राज़ील है, तो इसे करके कुछ याद रख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा। कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो वीएस रवि ने। कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक किसने लिखा है? वीएस रवि ने लिखा। आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? आरसीबी। आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम आरसीबी। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? हरियाणा में बनेगी। जापान कोस्ट गार्ड जेसीजी का जहाज इत्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पहुंचा? चेन्नई पोर्ट। जापान कोस्ट गार्ड जेसीजी का जहाज इत्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर? तो चेन्नई पोर्ट पे। 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? अडानी पावर। 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? अडानी पावर। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लैंडो नॉरिस। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लैंडो नॉरिस। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? बिहार। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में
महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है बिहार। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विटिविया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? नामीबिया। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विटिविया मिराबिलिस सम्मानित किया गया नामीबिया। हाल ही में एशिया के सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला हाथी का नाम था का किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया? पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। सबसे बुजुर्ग एशिया के सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया? पन्ना टाइगर रिजर्व। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ की परिषद का 134वां सत्र कहाँ था? लंदन में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ की परिषद का 134वां सत्र लंदन में हुआ। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाले 21वां देश बुल्गारिया। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाले 21वां देश बुल्गारिया। मैसेजिंग ऐप बीटचैट किसने लॉन्च किया है? जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी। ये बिना इंटरनेट के चलेगा, केवल ब्लूटूथ सिग्नल का प्रयोग होगा इसमें। 9 जुलाई को किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब मुफ्त इलाज के लिए? एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? सबीह खान। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? सबीह खान। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? चीन। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? चीन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? रांची। गृह मंत्री अमित शाह ने 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ की है? तो रांची में किया है। कहाँ के कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया? मुंबई। कार्नेक ब्रिज का नाम हो गया सिंदूर ब्रिज। ये कहाँ है? तो मुंबई में। किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू किया? आंध्र प्रदेश। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? शरण लिम्बाले। किंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए शरण लिम्बाले को चुना गया। गणेशोत्सव को राज्योत्सव कहाँ घोषित किया गया? महाराष्ट्र। गणेश उत्सव को राज्योत्सव महाराष्ट्र में। पेन प्रिंटर पुरस्कार लीला अबुलेला। पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे मिला है 2025 के लिए? लीला अबुलेला। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? असम। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा? तो असम। 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप का मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप मेजबानी का कौन करेगा? तो भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया? उत्तराखंड। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड। ये शूटिंग से जुड़ा हुआ है। ISSF ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है उत्तराखंड। फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर? 133। फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पे है? तो 133। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन होगी? प्राजक्ता कोहली। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन होगी? प्राजक्ता कोहली। विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? ईगा स्वियाटेक ने जीता। विंबलडन महिला एकल खिताब ईगा स्वियाटेक ने। और पुरुष में कौन जीता? जैनिक सिनर ने जीता है। जैनिक इंपॉर्टेंट है ये विंबलडन का विजेता जो एकल के जो खास करके होते हैं। हाँ, 12 जुलाई को कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य प्रदेश को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? पेरिस। 12 जुलाई को कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य प्रदेश को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो पेरिस। इसमें कुल 12 स्थान हैं। 11 तो महाराष्ट्र के ही हैं और एक जो है वो जिंजी किला है, वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखते हैं 12 जुलाई को किस राज्य ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया? महाराष्ट्र। विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 महाराष्ट्र। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरिकृष्ण ए रा। 87वें ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णन ए रा। 12 जुलाई को किस देश के खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? कंबोडिया।
खमेर रुज अस्लो को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया कंबोडिया। किस राज्य का आथुनकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? केरल। आथुनकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO स्टेशन बना है? केरल। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन शिवा। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन शिवा। 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्षा देशपांडे। 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्षा देशपांडे जी को किया गया। किसे हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार मिला? कल्याण श्रेष्ठ। हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार कल्याण श्रेष्ठ। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? यानिक सिन्हा ने जीता। और महिला का जीता है ईगा स्वियाटेक ने। तो ठीक है, दोनों याद रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो मनोनीत करना होता है 12 सदस्यों को, तो उसमें से 4 को अभी किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? 4। कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है? गुजरात। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ? तमिलनाडु। किस राज्य में जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है? तमिलनाडु। वो मराठा परिदृश्य है ना, 12 स्थान था, उसमें से एक स्थान ये भी है। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? बर्निहाट मेघालय। देश का सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट मेघालय। फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब चेल्सी FC ने जीता। फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब चेल्सी FC ने जीता। भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मन सेवर में भाग लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया। तालिस्मन सेवर कहाँ आयोजित हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। भारत ने भी इसमें सहभागिता दिखाई है। किसे जून 25 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? एडन मार्करम और हेली मैथ्यू। ये कम इम्पोर्टेंट है। न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? फ्रांस। न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य का नया राज्य बना है? तो फ्रांस का। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन सा देश सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर लगातार 8वीं बार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कौन सा देश सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर लगातार 8वीं बार। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया? विशाखापट्टनम। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया है? विशाखापट्टनम। टेस्ला ने भारत के पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला? मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, BKC। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? तो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट देखते हैं, 15 जुलाई को कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ? सिक्किम। पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में। किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? भारत। किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? भारत। भारत का पहला AI+ कैंपस? अमरावती। भारत का पहला AI कैंपस अमरावती। बेहदेनखलम महोत्सव मेघालय। बेहदेनखलम महोत्सव मेघालय। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना है? गुजरात। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना है? गुजरात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार दिया? धर्मेंद्र प्रधान। कलिंग रत्न पुरस्कार धर्मेंद्र प्रधान। एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन असम। भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन असम। भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन असम। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज शिवमोगा। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज शिवमोगा। किस राज्य के मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा प्रारंभ हुई है? गोवा। मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा गोवा राज्य में। हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड। हरेला पर्व उत्तराखंड। 16 जुलाई 25 को किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए MyDeed NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए MyDeed NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? हिमाचल। किस IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? IIM कोझिकोड। किस IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? IIM कोझिकोड। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य? महाराष्ट्र। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है।
मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कहाँ किया गया? ब्रिटेन। मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल ब्रिटेन। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन सेवें स्थान? 26वें स्थान पर। इंटरनेट स्पीड में भारत कौन से स्थान? 26वें। किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना? गुजरात। किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया है? गुजरात। किसे बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है? नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकन नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। 18 जुलाई को किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया? पंजाब। बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पंजाब। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण? सिंगापुर। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण? सिंगापुर। भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया? चांदीपुर उड़ीसा। पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया? चांदीपुर उड़ीसा। किस आईआईटी ने भारत के सबसे हल्की व्हील चेयर YD-1 को लॉन्च किया है? YD-1 को लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? IIT मद्रास। सबसे हल्की व्हील चेयर YD-1 को लॉन्च किया IIT मद्रास। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? कैनेडी ओडेडे बेंडा रेनोल्ड्स और 2 लोग हैं। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 कैनेडी ओडेडे और ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को किया है। किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू किया? कर्नाटक। दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए ध्वनि स्पंदन योजना कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं, स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम। INS निस्तार नाम है, कहाँ कमीशन किया गया है? विशाखापट्टनम में किया गया है। तो क्या है ये? तो पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार। पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार विशाखापट्टनम। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योत शुरू किया है? पंजाब। ऑपरेशन जीवन ज्योत पंजाब। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को 2 दिवसीय बैठक कहाँ? डरबन। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक डरबन। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किया गया? जर्मनी। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ? जर्मनी। हुरून इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? आदित्य पालीचा और कैवल्य वोहरा ने। हुरून इंडिया अंडर 30 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? आदित्य पालीचा और कैवल्य वोहरा रहे। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड दुबई में। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड दुबई में। ASI ने किस राज्य के लुंगफुन रोपोई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? मिजोरम। ASI ने किस राज्य के लुंगफुन रोपोई को राष्ट्रीय महत्व का लुंगफुन रोपोई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो मिजोरम। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो अमेरिका। TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया अमेरिका। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता? कांस्य। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने क्या पाया है? तो कांस्य पाया। PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपये की प्रोत्साहन राशि घोषणा की? 15,000 रुपये। PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपये की प्रोत्साहन राशि घोषणा की? 15,000। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में कहाँ बिका है? न्यूयॉर्क। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में कहाँ बिका है? न्यूयॉर्क। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 27 का ISSF शूटिंग विश्व कप का भी मेजबानी भारत कर रहा है। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का कहाँ उद्घाटन? कोलकाता। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का उद्घाटन कोलकाता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कौन सेवें नंबर के उपराष्ट्रपति थे? 14वें नंबर के थे जगदीप धनखड़, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति। किस राज्य ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है? उड़ीसा। शक्ति श्री उड़ीसा। WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त किया? सेनेगल। WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त किया? सेनेगल। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? राम माधव ने लिखी है। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? राम माधव। अगले 3
2027, 2029, 2031 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया है? इंग्लैंड को। 27, 29 और 31 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया? इंग्लैंड को दिया गया। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? बिहार। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? बिहार। भारतीय सेना ने अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर को पहली खेप किस देश से प्राप्त की? यूएसए। भारतीय सेना ने अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर को पहली खेप किस देश से प्राप्त किया है? तो यूएसए। कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया? अमेरिका। यूनेस्को से बाहर अमेरिका। किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तमिलनाडु। हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र तमिलनाडु। किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया? फिनो पेमेंट बैंक ने। किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता फिनो पेमेंट बैंक ने। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान किसे दिया है? SBI को। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक SBI को। अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दीपक बगला। अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दीपक बगला। किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया? चीन। किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया? चीन। ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार सुहानी शाह। ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार सुहानी शाह। किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया? श्रीलंका। किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया? श्रीलंका। किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू किया है? भारत। किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडारण योजना शुरू किया है? भारत। दिल्ली सरकार के ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं की नगद पुरस्कार राशि बढ़ाकर कितना कर दिया था? 7 करोड़ रुपया कर दिया है। ओलंपिक और पैरालंपिक में अगर पदक लाते हैं तो 7 करोड़ रुपया, रजत पदक लाते हैं तो 5 करोड़ रुपया, कांस्य पदक लाते हैं 3 करोड़ रुपया। ये सब कौन किया है? दिल्ली सरकार किया है। नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने लिखी है। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने। किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? UAE। किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? UAE। किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका का स्थापना करेगी? राजस्थान। किस देश की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी? तो राजस्थान। ICG ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिचेत का जलावतरण कहाँ किया? तो गोवा में किया। ICG इंडियन कोस्टल गार्ड्स ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिचेत का जलावतरण कहाँ किया? तो गोवा में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन? सिंगापुर। किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरियों के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? असम। किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरियों के लिए इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? असम। किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया? भारत। देश में 20% इथेनॉल का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया भारत। FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख। FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख। कहाँ गाथे मंगल उत्सव मनाया गया है? तो नेपाल। गाथे मंगल उत्सव नेपाल। नेक्स्ट देखते हैं भारत की नई सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली। नई सहकारिता नीति 2025 भारत का किस देश में अनावरण हुआ है? तो नई दिल्ली। DRDO ने UVA लॉन्च्ड प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया? आंध्र प्रदेश। DRDO ने UVA लॉन्च्ड प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया? आंध्र प्रदेश। ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में कौन शीर्ष पर रहा? नरेंद्र मोदी। ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर्स अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा? नरेंद्र मोदी। किसने भारत के पंकज आडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर खिताब जीता है? रिले पॉवेल। किसने भारत के पंकज आडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर खिताब जीता है? रिले पॉवेल।
किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसस मिशन शुरू किया? नासा। किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसस मिशन शुरू किया है? नासा। नेक्स्ट देखते हैं, फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किसने दिया है? फ्रांस। फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किसने दिया? फ्रांस। पेन अनुवाद पुरस्कार किसने जीता है? गीतांजलि श्री ने जीता है पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए। पेन अनुवाद पुरस्कार गीतांजलि श्री, वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदरकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदरकर ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य। ये पहले भी दिया हुआ था। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हो गए? मालदीव। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हो गए? मालदीव। 25 जुलाई को पूरे हो गए। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में के महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता। अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता? कांस्य। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर वी नारायणन को। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? वी नारायणन को। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित हुआ है? जोधपुर। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित हुआ? जोधपुर राजस्थान में। एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? यूएई। एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? यूएई। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किन्हें हासिल हुआ है? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल को। उमा कांजीलाल को इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए? जो रूट इंग्लैंड के। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए? तो जो रूट हैं इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज जो रूट। फिर है, किस राज्य की सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून लाया है? तो ये है कर्नाटक। किस राज्य की सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए नया देवदासी कानून? कर्नाटक। 11वां मालाबार नदी महोत्सव केरल। 11वां मालाबार नदी महोत्सव केरल। किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ईरान। किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ईरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया? तमिलनाडु। पीएम मोदी ने कहा महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया? तमिलनाडु। 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ है? फिलीपींस में। 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ है? फिलीपींस में। 27 जुलाई 25 को किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया? रूस। 27 जुलाई 25 को किस देश का नौसेना दिवस? रूस। किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया? बिहार। किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया? बिहार। 27 जुलाई 2025 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल सीआरपीएफ का कौन-सा स्थापना दिवस? 87वां स्थापना दिवस। किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया? तुर्की। किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तुर्की। 28 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब हेल्थ सेट उपहार में दिया है? मालदीव। भीष्म क्यूब हेल्थ सेट उपहार में दिया मालदीव। कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। 28 जुलाई को कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। 28 जुलाई को पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेफ 25 का आयोजन किया गया आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली में। पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेफ 25 का आयोजन किया गया है आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली में। विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? आनताई पेंगलाई हवाई अड्डा चीन। विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? यांगताई पेंगलाई हवाई अड्डा चीन। सबसे सुंदर हवाई अड्डा यांगताई पेंगलाई हवाई अड्डा चीन। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? दिव्या देशमुख। भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है साथ में। नेक्स्ट देखते हैं कितने सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार मिला है? 17। सांसद रत्न पुरस्कार 17। फिर किसने वीर परिवार
सहायता योजना शुरू की है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने। किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू किया है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने। महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ने। महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप। भारतीय सेना ने कहाँ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया? इंग्लैंड के कोहिमा में। भारतीय सेना ने कहाँ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है? तो कोहिमा में। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्ट्री। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता? ऑस्कर पियास्ट्री। संसद टीवी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? उत्पल कुमार सिंह। संसद टीवी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? उत्पल कुमार सिंह को। किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है? तो मालदीव। किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है? तो मालदीव। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो कुछ क्वेश्चन का भी जवाब दे सकते हैं, जैसे कि प्रतिबूथ 1200 वोटर का जो नया क्राइटेरिया आया है तो वो कहाँ सबसे पहले लागू होगा? किस राज्य में लागू होगा? एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, विम्बलडन एकल खिताब किसने जीता है? पुरुष का भी बताना है, महिला का भी बताना है। 40वां सेवर अभ्यास युद्ध अभ्यास जिसमें भारत शामिल हुआ है कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ आयोजित हुआ है? स्थान कहाँ था? तो ये 3 क्वेश्चन बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।